Hello students, once again I welcome to you on the journey of learning English and today's topic सिंदबाद द सेलर सेकंड बॉयज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज होंगे प्रश्न और उत्तर, ट्रू फॉल्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स से एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स यानी उचित कनेक्टर से भरना है, उचित संयोजक से भरना है। और यहाँ संयोजक इस प्रकार है एज वेल एज सुन एज, टिल, इफ, बट, ऑल्सो, नॉर, और। यहाँ 7 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इन्हें चूज़ करके हमें एक एक करके भरना है और समझना है कि कौन कौन कनेक्टर्स हैं। ही नोज हिंदी डॉट 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 इंग्लिश, ही इज़ नेदर रिच डॉट 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 पुअर, दे आर नॉट ओनली स्कॉलर्स डॉट 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 गुड स्पीकर्स। तो पहला जो है ही नोज हिंदी, वह हिंदी जानता है, साथ साथ इंग्लिश जानता है। तो यहाँ पर जो भरेंगे वो है एज वेल एज यहाँ भराएगा। वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी जानता है, एज वेल एज। और दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स का है क्वेश्चन, ही इज़ नेदर रिच डॉट 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 पुअर। नेदर आप समझते हैं तो नेदर के साथ नॉर लगता ही है, एक जोड़ा है, एक पेयर है। एंड थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज दे आर नॉट ओनली स्कॉलर्स। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ बट ऑल्सो लगेगा। दे आर नॉट ओनली स्कॉलर्स बट ऑल्सो गुड स्पीकर्स। वे केवल विद्वान ही नहीं हैं परंतु अपितु गुड स्पीकर्स भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। तो और उसके बाद जो 4th नंबर क्वेश्चंस, और आइए आगे देखते हैं। 4th नंबर, आई मे बाय अ न्यू ड्रेस। मैं एक नया ड्रेस खरीद सकता हूँ। इफ़ वी गो फॉर शॉपिंग, यदि हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ इफ़ भराएगा कनेक्टर में। और दूसरा है रवि विल कम इधर और इधर टुडे और टुमारो, इधर के साथ और लगता ही है। एंड 6th फिल इन द ब्लैंक्स इज वी लेफ्ट द होटल एज सुन एज द बस केम। हम लोगों ने होटल छोड़ दिया ज्यों ही बस आई। बस जैसे ही आई हम लोगों ने होटल को छोड़ दिया। एंड 7th नंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स इज दे मस्ट वेट टिल द डॉक्टर कम्स। उन्हें अवश्य इंतज़ार करना चाहिए तब तक जब तक द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर ना आ जाए, यानी डॉक्टर के आने तक उन लोगों को अवश्य इंतज़ार करना चाहिए। ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको लिंकिंग वर्ड से भरने थे। आगे हम लोग प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न नीचे दिए जाएंगे, उनके उत्तर लिखने हैं और समझने हैं। तो पहला प्रश्न जो है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सिंदबाद थिंक दैट स्टेइंग एट होम वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया। सिंदबाद ने क्यों ऐसा सोचा कि उसे घर पर ही रहने से अच्छा होता, उसके लिए अच्छा ही आइडिया था घर पर रहना। तो इसका आंसर है सिंदबाद थॉट, सिंदबाद ने सोचा दैट स्टेइंग एट होम वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया, घर पर रहना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, सुझाव हो सकता है। बिकॉज ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड अलोन एंड शिप वॉज नो मोर इन द सी एंड ही फेल्ट ही वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल। वो छूट चुका था, वो अकेले छूट चुका था और शिप जो था उसके पास नहीं था, वो समुद्र के पार जा चुका था, इसीलिए उसने ये सोचा। एंड दूसरा जो प्रश्न है, डिस्क्राइब द डेजर्टेड आइलैंड। द डेजर्टेड आइलैंड वॉज ए स्ट्रेंज लैंड दैट वॉज कवर्ड विद फ्रूट्स ट्रीज एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ एक्सीलेंट वाटर। देयर वर नेदर हाउसेज नॉर इट्स हैबिटेंट्स। वो जो एक स्ट्रेंज प्लेस था जहाँ पर पेड़ थे, ट्रीज थे,
झरना थे और ना ही घर था और ना ही वहाँ रहने वाले कोई लोग थे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड सिंदबाद किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे। उसके रास्ते से जो डायमंड्स आ रहे थे उसके पैरों के नीचे से उन्होंने क्यों उसको लात मारा। वो समझ चुका था कि सिंदबाद फेल्ट दैट द डायमंड्स वर रियली वर्थलेस। सिंदबाद ने सोचा कि ये बेकार का चीज़ है, ये हीरा और मोती, ये ऐसी चीज़ें मनुष्य के लिए कोई काम के नहीं है। व्हेन समवन्स लाइफ वाज इन डेंजर, जब किसी के जीवन खतरे में हो तो ये सब का कोई मोल नहीं है। सो ही किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे, इसीलिए उसने डायमंड्स को लात मार दिया और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट ट्रिक डिड द मर्चेंट्स यूज टू गेट डायमंड्स फ्रॉम द ईगल्स। जो व्यापारी थे वो कौन सा उपाय, कौन सा आइडिया लगाते थे गीदों से या चीलों से डायमंड को पाने के लिए। द मर्चेंट्स यूज टू स्केयर अवे द पेरेंट ईगल्स विद शाउट एंड आउटक्राइज टू गेट डायमंड्स। मर्चेंट्स जो थे क्या करते थे, वो डराया करते थे पेरेंट्स ईगल को और चिल्ला चिल्ला के उसे भगाया करते थे ताकि वो डायमंड्स को प्राप्त कर सके। यानी वो ऐसे आइडिया इस्तेमाल करते थे जिससे पेरेंट्स ईगल जो थे, चिड़ियाएँ जो थी, माता चिड़ियाएँ जो थी, चील थे, वो उड़ जाए और उसे डायमंड मिल जाए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड सिंदबाद स्केप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स। हाउ मतलब कैसे, सिंदबाद कैसे भागा वैली ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स के घाटी से वो अपना जान बचाकर कैसे भागा। तो इसका उत्तर है सिंदबाद tied himself to the piece of meat which seemed most suitable to the purpose. With the help of his turban, he tied it tightly to his back. सिंदबाद ने अपने आप को बांध लिया एक मीट के टुकड़े से, यानी मांस के टुकड़े से बांध लिया जो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिससे वहाँ से भाग सके। विद द हेल्प ऑफ टर्बन, उस अपने पगड़ी की मदद से उसने अपने आप को बांध लिया पीठ में। आइए अब कुछ ट्रू और फॉल्स में भी देखते हैं बुक के आधार पर। सिंदबाद विद अदर मर्चेंट्स लैंडेड a spot where the land was covered with fruit trees. ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। रॉक्स एग was at least 50 steps round, ये भी ट्रू है। In the valley the ground was covered with pearls, this is false, ये कवर्ड पर्ल से नहीं था, डायमंड से कवर था पूरा वैली। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। द मर्चेंट्स स्केर्ड अवे द पेरेंट ईगल्स विद शाउट्स एंड आउटक्राइज टू गेट देयर ट्रेजर्स, दिस इज ट्रू। द अमेजमेंट ऑफ द मर्चेंट्स वाज ग्रेट व्हेन दे सॉ सिंदबाद एंड ऑल्सो देयर एंगर, ट्रू, बिल्कुल ट्रू।